Hello, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to the episode of खबर गरम है with our experts राजीव चौधरी जी and नरेंद्र गुप्ता जी. स्वागत है आप दोनों का on Bollywood Premi. शुरुआत करते हैं खबरों से शुरू करें. सबसे ज़्यादा जो गरम चल रही खबर वो है सिकंदर फिल्म की. गर्मा गर्म सब हो रहे हैं, गर्मा गर्म बातें हो रही हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी ज़्यादा. लेकिन जो बात नज़र आ रही है, मैंने रश्मिका मंडाना का देखा था, हर पिक्चर उसकी हिट हो रही थी. अभी ये आई थिंक उसकी फर्स्ट फिल्म तो नहीं, कुछ एक पहली फिल्म भी आई थी, गुड बाय आई थी अमिताभ बच्चन, वो भी नहीं चली थी, बट वो इतनी बुरी नहीं गई थी जितनी ये फिल्म जा रही है. इससे रश्मिका मंडाना पे भी दाग लग गया कि उसने फ्लॉप दी. और सबसे ज़्यादा जो मैंने सोशल मीडिया में देखा और जो लोग बोल रहे हैं देख के पिक्चर, स्पेशली गर्ल्स, आई हैव मेट सो मेनी कॉलेज गर्ल्स, कि काजल अग्रवाल को क्यों नहीं लिया रश्मिका के रोल में, और रश्मिका शुड हैव बीन इन काजल अग्रवाल रोल. तो फिर भी सलमान खान से तो बहुत यंग लगती थी काजल, बट एटलीस्ट कुछ हद तक जस्टिफाई होता. दैट्स व्हाट पीपल आर नाउ ट्राइंग टू टॉक. अब जितनी बातें करो उतनी कम है, बट कुछ भी कहो, डिफेक्ट्स लोग एनालाइज कर रहे हैं इस फिल्म के. सबको अफसोस हो रहा है, फिल्म हैज़ रियली स्पॉइल्ड एवरीबॉडीज मूड. यस, नरेंद्र क्या लग रहा है काजल? हाँ, काजल डेफिनेटली एज के हिसाब से मैच्योर हैं, भाई 60 के आसपास चल रहे हैं, तो उनको वैसी अपने एज के टक्कर देने वाली हीरोइन चाहिए, न कि 20-22 साल की दिशा पटानी हो भारत में और पूजा हेगड़े में. किसी का भाई किसी की जान. उनकी बेटी से भी कम उम्र की लग रही थी. लेटेस्ट रश्मिका छोटी लगती है उम्र में. सर आप स्क्रिप्ट में 2 सेंटेंस बना के जस्टिफाई नहीं कर सकते कि नहीं भैया अब इसीलिए ठीक शादी कर ली. नहीं, यही वजह है कि सूरज जी ने स्क्रिप्ट में काफ़ी बदलाव किए. अब मैंने प्यार किया कि वो प्रेम नहीं रहे सर. अब 35-37 साल हो गए हैं, तो डेफिनेटली बदलाव तो प्रकृति का नियम है ना. तो सलमान ने इसे रिजेक्ट कर दी थी. अब शायद सल्लू बेचारे लाइन पे आ जाएंगे, अपने पैर छोटे करके भैया गिर के बोलेंगे हाँ ठीक है सूरज जी जो रोल है दे दो, एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं. बट अभी भी मजाक करते हुए अभी भी अच्छा तो लगेगा. नहीं सर, अभी थोड़ा मूड ऑफ इन दिनों में था उसका, डिप्रेशन जैसा कुछ लग रहा है, थका हुआ है. लेट हिम गेट फ्रेश. सर अगर सल्लू को चाहिए था ना, तो जो आज का नया लुक है, दाढ़ी मूंछ कटाने, ही लुक्स मच बेटर. पता नहीं डायरेक्टर ने वो लुक का टेस्ट क्यों नहीं दिया, वही दाढ़ी वाड़ी वाला के. अरे यार, और राजा महाराजा की कहानी आप क्या दिखा रहे हो? कौन सा राजकोट का महाराजा है यार? राजकोट को महाराजा को कोई गली का कुत्ता भी नहीं जानता. वो लोग गूगल में सर्च कर रहे हैं राजकोट का महाराजा कौन है. ये तो फिल्म की कहानी है सर. एक बॉम्बे का मिनिस्टर, उसको क्या करना है राजकोट जाके यार? अभी एनालाइज मतलब इतनी सर, मैं बोल इतनी स्क्रिप्ट में खामियां है ना, आप अपना सर पीट लेंगे, गंजा हो जाएंगे बाल खींचते खींचते, अब टकले होकर बाहर आएंगे थिएटर से सर. तो स्क्रिप्ट के बारे में बात नहीं किया ज़्यादा बेटर है. बात करते हैं हम लोग गुड्डू धनोआ जी की. बहुत बड़े सीनियर डायरेक्टर हैं, काफ़ी फिल्में की हैं सनी के साथ. ऐलान, गुंडा राज, अफलातून, जाल, सलाखे, जिद्दी, बिच्छू, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने. बड़ी हस्तियाँ हैं गुड्डू धनोआ जी, हमारे अच्छे परम मित्र भी हैं, समय समय पे हम बात भी करते हैं. उनको दुख है दिलजीत दोसांझ से. अच्छा, सिंगर एक्टर. उन्होंने 2011 में ब्रेक दिया था उनको, द लायन ऑफ पंजाब. तो दिलजीत दोसांझ जी की पहचान बनी है वो इस फिल्म के बाद से बनी है. लोग उसके बाद जानने लगे, पहचानने लगे. लेकिन आज की तारीख में गुड्डू जी उनके बारे में बात करना नहीं चाहते. क्यों रिलेशन सर वही उनका है कि लोग कैसे बदल जाते हैं सफलता के बाद. उन्होंने एक हीरोइन का नाम भी लिया जो आप टॉप की सिंगर है, उन्होंने काफ़ी गाने गवाए, नाम नहीं दिया उन्होंने. वो उनका फ़ोन तक नहीं उठाती सर. तो हमारी इंडस्ट्री का दस्तूर यही है कि लात मारो जो आज काम का नहीं है, भैया तेरी ज़रूरत पूरी हो गई, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ. ये बहुत ही गलत है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का. गुड्डू जी जैसे बहुत ही सीनियर वेटरन मेकर के साथ में दिलजीत दोसांझ ऐसा करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी सर. सर क्या ऐसा ही करते हैं इंडस्ट्री वाले, जो चल रहा है उसको सलाम करते हैं, जो नहीं चल रहा है उसको तो हर जगह चढ़ते सूरज को ही सलाम होता है. क्या करेंगे, दस्तूर है, बट इट्स नॉट गुड. बट कुछ इनका पर्सनल भी हो सकता है, पता नहीं क्या आपस की बात होगी. बट अदरवाइज ही इज़ अ नाइस गाय. गुड्डू धनोआ इज़ अ डिसेंट मैन. रिलेटिव भी है, धर्मेंद्र फैमिली से जुड़ा हुआ है. कुछ होगा पर्सनल इनका, बट होता तो है ऐसा, ये फैक्ट है. जहाँ कोई ऊपर बन जाता है स्टार, तो फिर भूल जाता है कि मैं कौन सी सीढ़ी, कहाँ किसका कंधा पकड़ के, किसकी उंगली पकड़ के पहली सीढ़ी चढ़ा था. डेफिनेटली भूल जाता है. याद दिला के भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि लाइमलाइट इतनी ज़्यादा है, लाइटें इतनी ज़्यादा पड़ती कि वो अंधा हो जाता है, उसको पीछे नहीं नज़र आता है. वो आगे बोलता है देखूँ मैं बस. ये चकाचौंध रोशनी होती है जो उसमें हो जाते हैं वो.
अपनी दुनिया में खो जाते हैं, भूल जाते हैं अपने दोस्तों को, अपने पुराने यारों को, अपने सपोर्टर्स को। ये मेरे को भी गिला है, सबको है, इनको भी होगा, बट करे क्या, ये ऐसी है, लाइन ही ऐसी। सर ये का जो मार्केट है वो कॉन्सर्ट्स का मार्केट, फिल्मों का और फिल्में उसकी पंजाब में चलती है। सोलो अगर हिंदी में आए तो कोई भी नहीं जाएगा सर। हिंदी में भी अनीस बज़्मी जी पिक्चर बना रहे हैं, नो एंट्री, उसमें भी 3 हीरो साथ में है। वरुण धवन है, अर्जुन कपूर है, दिलजीत है। तो बतौर सोलो दिलजीत इज टोटली जीरो इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। हमारी ये, मैं गुड्डू जी के बारे में जानकारी बता दूं, शाहरुख खान की पहली रिलीज फिल्म दीवाना, इसको भी प्रोड्यूस गुड्डू धनोजिया ने किया था। तो सोचिए मतलब कितनी बड़ी हस्ती है। उन्होंने पंजाबी फिल्म रमता योगी भी बनाई थी, जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर पिक्चर थी सर। तो दुख है, अगर आपकी कोई भी गलत फहमी है, टेबल पे बैठ के बातचीत करके सुलझाया जा सकता है ना। आप किसी को इग्नोर करो, अभी पता नहीं सामने वाला किस वे में ले गया उस बात को, कम अक्रॉस द टेबल बातचीत करो, बातचीत से क्या नहीं सुलझाया जा सकता। लेकिन खैर दोनों में मनमुटाव आज की तारीख में, वो दिलजीत के बारे में बात करना नहीं चाहते सर। आई थिंक बुरा नहीं मानना चाहिए ऐसे। देखो हमने कितने स्टार्स के साथ काम किया है, मैंने प्यार किया अगर फिल्म की, मैं चाहूँ कि यार आज भी सलमान मुझे फ़ोन करे, मैं सलमान को फ़ोन करूँ, नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। खो जाते हैं वो, अपनी दुनिया में चले जाते हैं। अक्लमंदी यही है कि यू स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अवे ग्रेजुअली। जब मिले तो एक इमोशन रहे, एक जज्बात रहे कि यार हम लोग एक साथ थे कभी, बस दैट्स इट। बिकॉज सक्सेस की दुनिया जो है, और वो बिजी हो जाते हैं, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, दे गेट इन्वॉल्व। मे बी दिलजीत जब मिलेगा उसको मैन टू मैन तो झप्पी पाएगा, फिर दोस्ती हो जाएगी, फिर याद आए। ऐसी है ये लाइन, ऐसी है यार। ओके, आते अगली खबर। बात करते हैं मल्टीप्लेक्स की। राजीव सर और हम समय समय पे बोलते आ रहे हैं कैसे मल्टीप्लेक्स बर्बाद होते जा रहे हैं। अब लेटेस्ट PVR INOX, उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स और लगाना शुरू कर दिए थिएटर में कि भैया हमारी वेन्यू अभी प्राइवेट इवेंट्स के लिए अवेलेबल है, आप अपना बर्थडे मनाओ, एनिवर्सरी मनाओ, प्राइवेट गैदरिंग करो, आपकी एजुकेशनल कोई कॉन्फ्रेंस करो, आओ प्लीज़ आओ, हमारे थिएटर खाली पड़े हुए हैं। ये दिन तो आना ही था सर। आपने बहुत लूटा पब्लिक को। 90 रुपये का जो पॉपकॉर्न पेप्सी होता है आपने 1000 रुपये में बेचा। बदुआ तो मिलनी थी ना सर आपको। और अभी भी आप ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे 600-700 रुपये की, आपको 80-80 रुपये पर टिकट ऑनलाइन चार्जेस देना पड़ते हैं सर। तो ये तो लूट है ना सर ऑनलाइन के नाम पे। आप पार्किंग चार्जेस दो 80 से 100 रुपये, ऑनलाइन बुकिंग चार्जेस दो, वहाँ पर बाद में 15-20 मिनट उनको झेलो, पिक्चर शुरू होने के पहले 50 ऐड ट्रेलर आएंगे, फिर इंटरवल वापस 20 मिनट और झेलो। केस भी हार गए थे लोग बेंगलोर में। हाँ तो सर आधा पौना घंटा पकाएंगे तो बदुआ तो लगने वाली है सर। यही वजह कि PVR जैसी कंपनी का शेयर आज 1000 से नीचे ट्रेंड कर रहा है। बर्बाद हो गए सर PVR वाले। और आने वाले दिनों में कई इनकी प्रॉपर्टी और बंद नहीं हो जाए, लॉस में जा रही है बैलेंस शीट। आप देखेंगे तो लॉस बढ़ते जा रहा है, थिएटर बंद होते जा रहे हैं, नए बकरे फंस जाते हैं। एक लॉकडाउन की बात बताऊं, नाम नहीं लूँगा शख्स का, उसने PVR की एश्योरेंस पे बना दिया कि हम आपको इतना रेंटल देंगे, शुरू कर दो। 100 करोड़ लेके बेचारे ने मल्टीप्लेक्स बना दिया, लॉकडाउन लग गया, सब बर्बाद हो गए। PVR ने बोला हम आपको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आपको प्रॉफिट शेयरिंग पे देना है तो दो, नहीं तो हमें नहीं चाहिए। उस बंदे ने फिर दूसरे से टाइप करके रेंटल पे लेके आया। तो ये तो दोगलेपन है ना सर। किसी को कमिट किया, कमिटमेंट तो पूरा रखो सर, आप इतनी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी हो। बट एक्चुअली बिजनेस तो करना है, उनके शेयर्स अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो वो भी अपना धंधा तो बढ़ाएंगे ना। दे हैव टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू। तो वो इवेंट से, कॉन्फ्रेंसेस से, बर्थडे पार्टी से ही नज़र आएगा आपको। देखो अभी कितना सक्सेस होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो हिसाब से रेट्स वगैरह होंगे कोई ज़्यादा कोई इनके तरफ अट्रैक्ट होकर काम करेगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखो बहुत कॉन्फ्रेंसेस होती है 5 स्टार होटल में, वहाँ जब इतना पैसा देते हैं, अगर यहाँ बेटर टर्म्स मिलेंगे, जो कि मेरे को लगता है इट विल बी मोर फीजिबल टू कम इन टू PVR एंड डू। बहुत प्लश है, लग्जूरियस हॉल है, AC मस्त चलता है, कुर्सियाँ अच्छी है। कोई अगर ब्रिट वर्ल्ड वाइड MBA प्रोडक्ट का है या कोई ऐसा हर्बल लाइफ, ये लोग सब बेचारे 5 स्टार होटलों में जाते हैं। तो इधर अगर आ जाएं तो इकोनॉमिकली उनके लिए बहुत अच्छा है, इनके लिए कितना अच्छा है ये खुद जाने। बात करते हैं रामचरण की। आप लोग देख सकते हैं इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे पोस्टर छाए हुए हैं। आप लोग देखेंगे आपको लगेगा शायद हम अल्लू अर्जुन को देख रहे हैं। पिक्चर का नाम है पिड्डी। जो लुक लॉन्च किया है आपको पुष्पा के अल्लू अर्जुन ही नजर आएंगे। पता नहीं मेकर्स को क्या इतना बड़ा हैंगओवर हो गया कि पूरा का पूरा गेटअप अल्लू अर्जुन को पकड़ा दिया। अरे कुछ तो आप तो कुछ ना कुछ डिफरेंट करते हो यार, कुछ तो डिफरेंट करते। सेम एग्जैक्टली। हम मैं तो कंफ्यूज हो गया कि अरे हम अल्लू अर्जुन वापस किधर से आ रहे हैं। मालूम पड़ा रामचरण की पिक्चर है, शुरू हो गई पिक्चर। आपको अगले साल अप्रैल में
देखने को मिलेगी सर। सर ऐसी लुक कार्तिक आर्यन लेके घूम रहे हैं, दाढ़ी लंबे बाल, बाल, हाँ। शूटिंग कर रहे हैं आसाम में, और शूटिंग में इतना बोलते हैं वो एक्साइटेड हो गया था। एक एंगर सीन था जिसमें गिटार लेके मारना था एक बेचारे कैरेक्टर आर्टिस्ट को, उसने इतनी जोर से मार दिया, मारता गया क्योंकि बोल रहा मैं यार आई वाज परफॉर्मिंग, आई गॉट इन्वॉल्व, उसको इंजर्ड हो गया वो ठंडा किया उसको, एंड ही वाज एकदम टेक ओके हो गया, मगर उस सामने वाले को बेचारे को बाम लगाना पड़ा, बिठाना पड़ा बाजू में। कैरेक्टर में इतना डूब गया। हाँ सेम लुक, कोई सेम पुष्पा जैसी लुक है यार, सेम लंबे बाल, या तो रॉक डांसर, क्या थी पिक्चर उसकी, रॉक स्टार, जिसमें वैसा कुछ लग रहा है मेरे को। ये अनुराग बसु की इसी है, अनुराग बसु की फिल्म शूटिंग कर रहे हैं जिसमें श्रीलीला है, ये सिलीगुड़ी में शूटिंग चल रही है। Correct. इसी से कार्तिक आर्यन से रिलेटेड एक न्यूज और है, वो है पति पत्नी और वो 2 पार्ट 2 जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं मुदस्सर अजीज। पहले पार्ट वो वापस आ गए, झेलना पड़ेगा। हाँ सर, इंडस्ट्री है, जो चमचागिरी और प्रोड्यूसर का आगे लेटा रहता है उसको काम मिलता रहता है, ये तो हमारी इंडस्ट्री का दस्तूर है। खैर उसमें भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे थी, पिक्चर डिसेंट थी, डिसेंट बिजनेस किया था। अब मेकर्स को हमारे अजीज साहब को चाहिए कि अनन्या पांडे नहीं रहे, उनको कोई फ्रेश पेयर चाहिए। पहले बात चल रही थी श्रीलीला से, लेकिन श्रीलीला कार्तिक ऑलरेडी फिल्म कर रही है अनुराग की। अब बातचीत चल रही है राशा थडानी से, ओके, जिनकी आज़ाद फिल्म आई थी। तो तीनों हीरोने में कुत्ता बिल्ली का जैसा चल रहा है कि भैया फिल्म को मैं आते हूँ। श्रीलीला सोचती है कि मैं पटाऊँ मोहम्मद को, ये अच्छी डांसर है, आपने डांस देखा होगा राशा का। वहीं अनन्या और राशा में इतनी ठन गई कि पिछले जो अवार्ड फंक्शन था, दोनों एक दूसरे को ऐसे खुन्नस में देख रही थी, नई नई इंडस्ट्री में आई है, सोचिए अभी से दुश्मनी सर, दोनों एक दूसरे को फूटिया देखो सुनाने को तैयार है, हाँ कि भैया तूने मेरी फिल्म कैसे हथिया ली। सो ये कैट फाइट चलती रहती है सर इंडस्ट्री में। राशा शुड गेट द फिल्म, मुझे ऐसा लगता है अच्छी है, लुक्स अच्छा है, पत्नी पत्नी और वो हो गया ये तो बाप रे, लड़ और रहे। कार्तिक के साथ में अच्छी भी लगेगी सर राशा था। एक ओमपुरी जी के बारे में न्यूज़ है, इफ यू रिमेंबर, ओमपुरी अर्ध सत्य, द ग्रेटेस्ट एक्टर, जिनकी डेथ हो गई। सुना है जैसे राकेश रोशन पे बनी थी सीरीज, यू नो शशि रंजन ने बनाई थी नेटफ्लिक्स, ऐसे ही अभी कबीर खान साहब बना रहे हैं ऑन ओमपुरी जी, विच इज़ गोइंग टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट हिज एंटायर लाइफ, हाउ ही स्टार्टेड फ्रॉम हिज रूट्स टिल हिज डेथ। एक ज़बरदस्त फिल्म बनने जा रही है बाय कबीर खान, जिन्होंने बजरंगी भाईजान बनाई थी सलमान खान की। ही इज़ डायरेक्टिंग इट, तो दैट इज़ ऑन द आई मीन प्रोडक्शन स्टेज। एक शाना गोस्वामी अच्छी एक्ट्रेस है, वो सेंसर बोर्ड से बहुत नाराज हैं। एक यूके फिल्म की एंट्री थी, इंडियन परिवेश में शूट की है, पिक्चर का नाम है संतोष। काफ़ी प्रशंसा मिली, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। सेंसर ने सर्टिफिकेट देने से साफ इनकार कर दिया है। कैसा है, फिल्म में इस्लामीकरण किया गया है, एक्सेसिव वायलेंस है, इसीलिए बोलते हैं हम इसको पास नहीं करेंगे। पता नहीं उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन पाया होगा, शायद इसे रिलीज़ नहीं हो पा रही है। लेकिन सेंसर का कितनी बार दोगलापन होता है। अगर आप इसी पे बात करते हैं तो आपने एम्पुरन जो भी सांप्रदायिक दंगे पर आधारित कैसे पास कर दी। री रिलीज़ की बात की आपने, तो सुनने में आया है फ्रॉम दिल्ली, यूपी, मेरा दोस्त है डिस्ट्रीब्यूटर, हिम्मत वाला फिल्म की अचानक डिमांड हो गई। एक फिल्म आई थी हिम्मत वाला, अजय देवगन, तमन्ना भाटिया, साजिद खान ने डायरेक्ट की थी। वो री रिलीज़ के लिए उनको लग रहा है कि जैसे सनम तेरी कसम ने मारे थे सडनली सिक्सर, ऐसा कुछ होगा। री रिलीज़ पे सब लगे हुए हैं, अंदाज़ अपना अपना भी री रिलीज़ हो रही है। तो हिम्मत वाला ऐसी डिस्कशन हो रहा था, बोल रहे थे फर्स्ट रन में भी बिजनेस अराउंड 68 करोड़ का था, इट वाज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ फ्लॉप, पर ऐसा स्टिग्मा दे दिया गया कि फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, जिससे तमन्ना भाटिया के भी करियर को झटका लगा। शी कुड नॉट टेक ऑफ इन बॉलीवुड। तो अभी रिवाइव होगी तो क्या चलेगी, कैसी चलेगी, वो एक देखना है। बट री इशू के ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है, फिल्में करेक्ट बन नहीं रही है, तो सब पुरानी पिक्चरों पे सब डिस्ट्रीब्यूटरों की नज़र है कि कहाँ से खोद के हम पैसा निकाले। जो जूस बच गया किसी गन्ने को लगाओ फिर निकालो जूस, वो हाल हो गया। लास्ट न्यूज़ सर, रेड 2 लोगों ने देखा होगा टीजर, बहुत ही बेहतरीन कट किया है, छोटा सा है लेकिन आपको इम्पैक्ट नज़र आता है। अजय देवगन, छोटे से वानी कपूर, रितेश, सौरभ शुक्ला, परफेक्ट सिक्वल है। अगर अच्छी तरीके से राजकुमार गुप्ता जिन्होंने पहली बनाई थी शूट की हो। लेटेस्ट है कि पता नहीं मेकर्स ना आइटम डांस रखने जा रहे हैं इसके अंदर। उनको लगता है कि बॉक्स ऑफिस पे आइटम डांस चलता है। स्त्री 2 सुपरहिट गाना था, आज की रात, तमन्ना भाटिया, तमन्ना को ले लिया है, साथ में यो यो हनी सिंह भी नाचेंगे कूदेंगे। एक नहीं 2 गाने डाले हैं इन्होंने,
ये जो गाना है तमन्ना भाटिया, वो क्रेडिट लाइन के बाद शुरू होगा। 25 तारीख से गाने शूट किए जा रहे हैं, दोनों गाने शूट होंगे और 1 मई को आपको रेड 2 देखने को मिलेगी बॉक्स ऑफिस पर। यस, क्या बात है, मतलब नहीं, अच्छा है। मासेस के लिए भी Masses सोचा के- जा masses रहा के लिए, है, हाँ। फ्रंट बेंचर्स के लिए सर सोचना चाहिए सबके लिए। गाने हाँ। उन लोगों को बहुत सर पसंद आपका आते हैं। जब हम बोलते हैं एंटरटेन करो ना लोगों Yes. को, एंटरटेन करो। पहली पार्ट में स्त्री का नोरा फतेही का सुपरहिट गाना था, इसमें इसका गाना था। पुष्पा 2 भी देखिए, बोलना नहीं चाहिए, 2 गानों ने काफी हेल्प की। सामंता का स्पेशली इलाका का। यस, स्त्री 2 को बहुत हेल्प किया तमन्ना भाटिया का गाना। डेफिनेटली आज की रात। हाँ हाँ, अगर वो गाना नहीं होता तो एंटरटेनमेंट सेकंड हाफ में रियली शी डन दैट टू कीप Costume यू and जो इन्वॉल्व। presentation था उसका। ब्यूटीफुल। आई थिंक Lyrics ये बहुत थे। इंटेलिजेंट काम कर रहे हैं। यस, तमन्ना भाटिया is actually rocking as a, I mean, star with item numbers also, but she should concentrate also in her own roles, acting जैसे रेंजर में कर रही है अभी अजय देवगन के साथ, और भी बहुत ऑफर्स आ रहे हैं। अभी जैसे हिम्मत वाला बोल रहे हैं, अगर रीशू में आती है तो तमन्ना भाटिया के लिए इट्स गुड, शी इज़ बैक इनटू एक्शन। हीरोइंस है नहीं, आज वो स्लॉट खाली है नंबर 1 हीरोइन का, एक्चुअली कोई नहीं। तो ये थी सारी खबरें दोस्तों। आप लोगों को ये खबरें कैसी लगी है वो जरूर कमेंट्स में हमको लिख के बताना। और एक व्यूवर ने कमेंट किया था कि राजीव जी और मेरे हाथ में कप था चाय का, नरेंद्र जी को आपने चाय क्यों नहीं पिलाई? तो नरेंद्र जी खबर गरम शुरू होने से पहले ही अपनी चाय चाय पी पूरी ली। कर लेते हैं, लेकिन आज फिर भी उनको शुरुआत में आपने उनको कप आप दिखा शाम को रहेगा। पार्टी पे बुलाओ, चीयर्स करेंगे, पैक दो उनको। थैंक यू बोलूंगा Thank you. आप दोनों को फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड गिविंग आउट ऑल द फ्रेश न्यूज ऑफ बॉलीवुड एंड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। थैंक यू।